शाफी सईदी जो थे वो बीजेपी से नॉमिनेट हुए थे। बीजेपी सरकार ने उनको नॉमिनेट कर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। अब सरकार उनकी चले गई तो वो भी चले जाएंगे। ये तो सिस्टम है ना, उसूल है कि कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, नया चेयरमैन आएगा, नए मेंबर नॉमिनेट होंगे। कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत ने फौरी असर के साथ मौलाना शाफी सादी कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के चेयरपर्सन की नामजदगी को मनसूख कर दिया है, जो कि इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले पहले बीजेपी हिमायत याफ्ता रुकन थे। शाफी सादी के अलावा वक्फ बोर्ड के दीगर मेंबरान मीर अजहर हुसैन, जी याकूब और IAS ऑफिसर जहरा नसीम की नामजदगी भी मनसूख कर दी गई है। शाफी सादी ने कांग्रेस की जीत के साथ ही ये बयान दिया था कि वो हुकूमत से एक डिप्टी CM और 5 मिनिस्टर्स का मुतालबा करेंगे, जिसको बीजेपी ने मुद्दा बनाकर कांग्रेस के सेकुलरिज्म पर सवाल उठाया था। 20 साल बीजेपी के लीडर रह चुके और हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले आसिफ सेठ ने कहा कि शाफी सादी अपने फ़ायदे के लिए किसी की भी जय जयकार कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो शाफी सईदी हमारे साथ बीजेपी में कम से कम 5-6 साल काम कर चुके हैं। बीजेपी ने पहली मर्तबा उनको 2008 में अनवर मनपड़ी के नेतृत्व में उनको मेंबर बनाया गया वक्फ बोर्ड से फ्रॉम बीजेपी गवर्नमेंट। उसके बाद सेकेंड टाइम में भी उनको बीजेपी गवर्नमेंट ही मेंबर बनाया। उसके बाद आपस में वो कम्युनिकेशन करके वो प्रेसिडेंट भी बने। आज उनको नई गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उनको भेज दिया है घर। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप सियासत में आना है तो सीधे आइए। बीजेपी में रहने के बाद और कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद कांग्रेस को सपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बीजेपी में 20 साल काम किया, मुझे 2B रिजर्वेशन कैंसिल करने की वजह से मैंने सबसे पहले विरोध किया, उसके बाद प्रेस मीट किया और बीजेपी से रिज़ाइन किया। उसके बाद मैंने सब लोगों से कम्युनिकेशन करके बाद में कांग्रेस ज्वाइन किया और ओपनली मैंने कांग्रेस को वोट मांगा। वैसे शाफी सईदी कहीं भी एक वीडियो दिखा दीजिए क्या कांग्रेस को वोट मांगते हुए, कहीं एक प्रेस मीट बता दीजिए जो कांग्रेस को वोट मांगते हुए, कांग्रेस इलेक्शन से पहले। अब इलेक्शन आने के बाद मैंने करवाया, 4 मिनिस्टर बनाइए, DCM बनाइए, इनका कोई हक नहीं बनता। क्योंकि बोलते हैं टोटल कांग्रेस के विरोध में काम किया और कांग्रेस को वोट मत डालो बोल के, बीजेपी को वोट डालो बोल के इनका टोटल सोशल मीडिया में वायरल हुआ है वीडियो। अनवर मनपड़ी से आप पूछ लीजिए कि शाफी सईदी साहब खुलेआम बीजेपी को वोट करने के लिए अपील किया था।